Good morning, my dear students. In my previous session, I discussed with you all about the various type of user-defined function. In this session, I will discuss with you about the void and non-void function. After discussing void and non-void function, I will discuss with you about the argument and parameter. Okay. So, what is void function? A function which do not have a return statement in there is called a void function, and a function which have a return statement in them are called non-void function. कहने का मतलब है कि जो void function होते हैं वो फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, और जो नॉन वाइड फंक्शन होते हैं ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमने लिखा है, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे NONE कर लेना. क्लियर, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इरेज करके आप लोग यहाँ पे लिख लेना NONE और एक कैपिटल लेटर में लिखना. क्लियर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपको पढ़ने में. क्लियर, तो जो नन फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, सॉरी एक स्पेशल टाइप की वैल्यू होती है जब हम वॉइड फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्लियर ये नन वैल्यू रिटर्न करता है. क्लियर, तो मैं अब वॉइड फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम के हेल्प से. यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है लेकिन मैं प्रोग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ. ये देखना, वॉइड फंक्शन का एक प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम से हम दो वैल्यू का सम फाइंड आउट कर रहे हैं. देखना, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है. आप लोग जानते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के सामने हम डेफ कीवर्ड को यूज करते हैं. ठीक है, तो ये सम नाम का फंक्शन, इसमें दो पैरामीटर ए और बी हैं. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिया, तीसरा पैरामीटर तीसरी वेरिएबल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ली और प्रिंट सी कराया. यहाँ पर रिटर्न कराया, तो रिटर्न कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करा नहीं रहे हैं, और इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम यहाँ पे दूसरे वेरिएबल में स्टोर भी कर रहे हैं. तो जब प्रिंट जेड कराएंगे तो बेसिकली ये नन वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कुछ वैल्यू नहीं करा रहे हैं. क्लियर, तो एक्स में हमने कुछ वैल्यू रीड की इंटीजर टाइप की, वाई में कुछ वैल्यू रीड की इंटीजर टाइप की. तो एक्स और वाई की वैल्यू, ये जो फंक्शन ये आर्गुमेंट है एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे ए और बी में कॉपी हो जाएगी. एक्स की वैल्यू ए में चली जाएगी, वाई की वैल्यू बी में चली जाएगी. तो अब हम कुछ भी ले, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक्स लिया 5 तो ए में चला गया 5, वाई लिया 10 तो बी में चला गया 10, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया तो 5 प्लस 10 15 किया, तो प्रिंट क्या हो गया सी. प्रिंट मतलब सी में क्या वैल्यू आ गई 15 आ गई. रिटर्न तो इस जो रिटर्न किया ये नन रिटर्न किया, और इस जेड में क्या आ गया नन आ गया, तो प्रिंट जेड करा दिया, तो क्या मिल गया आउटपुट आपको जेड मिला. पहले तो आपको क्या मिला 30 मिला, फिर आपको नन मिला. यहाँ पे मैं एक बार रन करा के दिखा रहा हूँ आपको. ओके, सो इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखना, मैंने ए की वैल्यू क्या ली 5, बी की वैल्यू क्या ली 10, तो प्रिंट सी कराया, तो सी में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए थी बेटा 15, और प्रिंट जेड में क्या आएगा नन. तो देखना अभी 15 नन आपको दिखेगा, 15 एंड नन. ओके, क्लियर. अब अगर आपको मैं समझाऊं कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे है इस प्रोग्राम का, तो समझने की कोशिश करना. सबसे पहले जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, सबसे पहले इस एक्स वाली वैल्यू पे पहुंचा, उसके बाद फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है कंट्रोल है वो वाई पे पहुंचा, उसके बाद फिर हमने जब फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, तो जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन में पहुंच गया कंट्रोल प्रोग्राम का, फिर कंट्रोल यहाँ पहुंचा, फिर कंट्रोल आपका स्टेटमेंट प्रिंट पे पहुंचा और इसने वैल्यू को प्रिंट करा दिया. उसके बाद ये कंट्रोल आपका यहाँ पहुंचा, उसके बाद कंट्रोल फिर इस रिटर्न वाली वैल्यू को जो नन आई है जेड में, उसने क्या किया स्टोर कराया, और फिर कंट्रोल आपका यहाँ पहुंचा. तो ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है. ओके, in my next videos I will also explain this topic, flow of execution of a function. Okay, so after this I will discuss with you about the non-void function. non-void function का एग्जाम्पल ये है. इस non-void function के हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. क्लियर, तो हमने फंक्शन डिफाइन किया SI के नाम से, ABC 3 पैरामीटर यहाँ पे लिए, एक इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें a इंटू बी इंटू सी अपॉन 100 किया, रिटर्न इंटरेस्ट किया. यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट जो मैंने वेरिएबल लिया था उसको रिटर्न किया.
अब जो पी आर और टी में जो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी और सी में जा रहा है। क्लियर? ए बी और सी में जा रहा है। तो पी में मैंने जो भी वैल्यू ली वो ए में गया, आर में मैंने जो भी वैल्यू लिया वो बी में गया, टी में मैंने जो भी वैल्यू लिया वो सी में गया। फिर सिंपल इंटरेस्ट जो फंक्शन था, सॉरी जो रिटर्न कर रहा है ये इंटरेस्ट, उसको एक वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कैच कर लिया। ये फंक्शन थ्रो किया इंटरेस्ट को। ये रिटर्न स्टेटमेंट एक्चुअली कर क्या रहा है कि जो इंटरेस्ट में वैल्यू आया है उसको थ्रो कर रहा है, और थ्रो करने के बाद हम इस इंटरेस्ट वाली वैल्यू को जो थ्रो किया फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट में, उसको सिंपल इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में मैंने होल्ड कर लिया। ओके, सिंपल इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में मैंने होल्ड कर लिया। अब यहां पे देखना, जब फंक्शन मैंने कॉल किया तो P की वैल्यू A में चली गई, R की वैल्यू B में चली गई, T की वैल्यू C में चली गई। तो ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई A इंटू बी इंटू सी अपॉन 100 हो गया, और प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट जो भी रिजल्ट आया आपका, ठीक है, वो प्रिंट हो गया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो अब मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूं। जैसे मैंने अगर अमाउंट लिया, इसको मैं फिर से एक बार रन करा के दिखाऊं। ओके, ये रन करा के आपको दिखा रहे हैं। और इसको थोड़ा सा अमाउंट लिया, अगर मैंने मान के चलो 500, रेट लिया मैंने 10% एंड टाइम लिया 2 ईयर, तो बेसिकली जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 100 रुपये निकल के आएगा। अब देखते हैं क्या आया। 100 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब आता है आपका आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। तो आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट इज द वैल्यू विच इज पास एट द टाइम argument is the value which is passed at the time of the function call, or we can say that it's used to invoke a function। कहने का मतलब है आर्गुमेंट वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। क्लियर? फंक्शन को इन्वोक कराने के लिए फंक्शन कॉल में जो वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब बेसिकली आर्गुमेंट्स के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। लिटरल्स का मतलब हम सीधे कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। वेरिएबल का मतलब हम ABC XY वेरिएबल यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब जैसे x + x + 5, a + 5, z + 2, ये सब आपके एक्सप्रेशन है। तो अब हम इसको भी एक प्रोग्राम के हेल्प से दिखाएंगे। फिलहाल ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है, बट मैं आपको पाइथन प्रोग्राम के हेल्प से इसको दिखाऊंगा। क्लियर? ये देखिए आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहां पे देखना कि हमने यहां पे फिर अगेन मैंने सम कराया है 2 नंबर का, लेकिन एक बार वेरिएबल के हेल्प से सम कराया है। यहां पे देखना, एक बार लिटरल्स के हेल्प से सम कराया है फंक्शन को कॉल करके, एक बार फंक्शन को एक्सप्रेशन के हेल्प से कॉल करके सम कराया है। क्लियर? तो इस x की वैल्यू को जब मैंने कांस्टेंट लिया, क्लियर, लिटरल्स लिया एक हिसाब से देखा जाए, यहां पे x क्या है 5, y क्या है 10, तो इस x की वैल्यू 5 a में चलेगी, y की वैल्यू 10 b में चलेगी। तो c इक्वल टू पहले क्या आएगा a + b, 10 + 5 15 आएगा। ओके, तो जब मैंने फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया सम x, y, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो x, y अगेन यहाँ पे लिटरल्स ही है और यहाँ पे भी लिटरल्स है फिलहाल। तो जब मैंने कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके आ गई 15। जब दोबारा कॉल किया तो इस a में सीधे क्या चला गया 10 और b में क्या चला गया 20, तो 20 + 10 30। क्लियर? जब मैंने लिटरल्स लिया तो 30 आया, और जब मैं एक्सप्रेशन ले रहा हूं तो x + 5, x की वैल्यू है कितनी बेटा 5, तो 5 + 5 10, इस 10 जो 10 वैल्यू है आर्गुमेंट की, पहले वेरिएबल की जो वैल्यू है 10 एक्सप्रेशन की, वो चली गई a में, और दूसरा जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है आर्गुमेंट का y + 10, y में कितना 10, तो 10 + 10 20, ये 20 चला गया b में, तो यहाँ पे कितना गया था 10 a में, यहाँ पे कितना गया 20 b में।
तो 10 प्लस 20 अगेन 30, तो आंसर क्या आएगा 15, 30, 30। ओके, तो एक बार मैं प्रिंट रन करा के देख रहा हूँ। मैंने इसको मैं किल करूँ, फिर से मैं रन करा के देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखना, ये क्या हो गया 15, 30, 30, 15, 30, 30। क्लियर? ओके, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव कर दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखना, मैं इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके, ये मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखना, मैं इसको फिर से रन करा रहा हूँ इस प्रोग्राम को। क्लियर? अब इंटर नंबर मैंने x की वैल्यू क्या दिया 5 दिया, y की वैल्यू क्या दिया 10 दिया, 5, 10। अब आंसर देखना वही आ रहा है, वहाँ पे मैंने x और y को एज्यूम कर लिया था 5 और 10, यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू रीड की है 5 and 10। ओके, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, like it, share it and subscribe it. Thank you.